तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण बताने वाला हूं। ठीक है, आपके पेपर में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। 4 से 5 रिएक्शन दिए रहता है और कहता है कि इसको क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। संतुलित का मतलब क्या होता है कि अभिकारक में जितने तत्व भाग लिए रहेंगे उतने ही उत्पाद में भी होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल आपको क्या करना है, ये जो रासायनिक समीकरण मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो कैसे यहाँ पर बैलेंस करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और क्वेश्चंस जो यहाँ पर है ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनका हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल बनता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका समीकरण लिखना पड़ेगा। यानी समीकरण नहीं लिखेंगे तो संतुलित कैसे करेंगे, तो समीकरण लिख करके नहीं आएगा, ये आपको खुद अपने से लिखना ही पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए अगर आपको यौगिक बनाने नहीं आता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। कैल्शियम पे होता है Ca+2, कितना होता है, Ca+2 होता है ना। और क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का होता है OH, और OH पे कितना होता है, -1 होता है। तो कुछ नहीं करना होता है, इसका जो यहाँ पे आयन रहेगा वह इसके पास आ जाएगा और इसका आयन जो है उसके पास चला जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, Ca और OH का कितना बन जाएगा, होल ट्वाइज बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक था तो एक नहीं लिखा जाता है, और OH के पास अगर 2 जाएगा तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि O और H दोनों के साथ में है। तो CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइज। यही किसका फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज। अब प्लस में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता है क्या होता है, CO2 होता है। अब जब इनका अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का कितना होता है, CO3 होता है। दोनों के पावर +2 होता है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। Ca+2 होता है, CO3 -2 होता है तो कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस में क्या बनेगा, तो जल बनेगा। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब इसे क्या करना है, तो संतुलित करना है। तो कैसे आप संतुलित करेंगे, तो देखते हैं कौन कम है इसमें, यानी किधर तत्व ज्यादा है किधर कम है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम एक बार है और इधर भी कैल्शियम एक बार है। यहाँ पर कार्बन एक बार है, यहाँ पर भी कार्बन एक बार है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 +2 कितने बार है, 4 बार है। और इधर भी 3 +1 कितने बार है, 4 बार है। हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले से ही संतुलित है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में बिना संतुलित वाला ही आएगा, कभी कभी गलती से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं अपने से नहीं लिख करके लाया हूं, ये अगले साल पेपर में ही पूछा गया था। तो अगर संतुलित नहीं रहेगा तो बस आपको क्या करना है, समीकरण बना देना है और इसी पे आपको नंबर मिल जाएगा। जैसा कि ये क्या है, संतुलित पहले से ही है, तो अब इसमें क्या संतुलित करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस है पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा, तो बेरियम का होता है Ba+2 और क्लोराइड का होता है Cl-1। तो 2 क्या कहाँ चला जाएगा, Cl के पास, और 1 आ जाएगा Ba के पास। तो यहाँ पे बन जाएगा BaCl2 बन जाएगा। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, तो पोटेशियम का होता है K और सल्फेट का होता है SO4। तो यहां से अगर बनाएंगे तो K के पावर +1 होता है और SO4 के पावर कितना होता है, तो -2 होता है। -2 इसके पास, 1 उसके पास, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 बनेगा। ये बनेगा ना, 2 इसके पास आ जाएगा तो K2SO4 हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा K2SO4। अब इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो Ba के पावर भी +2 होता है, सल्फेट के पावर भी -2 होता है, तो दोनों कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, BaSO4 बचेगा। अब प्लस में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl बचेगा। K के पावर +1, Cl के पावर -1, तो यहां पर भी कुछ भी नहीं आएगा, तो KCl। अब देख लेते हैं क्या ये पहले से बैलेंस है कि बैलेंस हमें करना है। तो Ba एक बार है, यहां पर भी Ba एक बार है, SO4 एक बार, SO4 एक बार।
यहाँ पर Cl2 दो बार है, लेकिन यहाँ पर Cl कितने बार है तो एक बार है, और इधर K2 दो बार है, और इधर K कितना है एक बार है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कितना लिख देना है तो 2 लिख देना है। जैसे ही 2 लिख देंगे तो 2 के इधर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 बार K है, और 2 बार Cl यहाँ पर हो गया, 2 बार Cl यहाँ पर भी था। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है, आसान आसान क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आप आसानी से क्या कर लेंगे तो संतुलित कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जिंक का क्या होता है तो Zn मतलब जिंक होता है, तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। हर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, आगे दिया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का आप कैसे बनाएंगे तो Zn के पावर होता है +2 और SO4 के पावर कितना होता है -2। तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया ZnSO4 ही बच गया। तो केवल कितना हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा। अब प्लस क्या है तो हाइड्रोजन, तो केवल अगर हाइड्रोजन है तो H2 से दिखाएंगे, केवल ऑक्सीजन रहेगा तो O2 से दिखाएंगे। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो देखिए Zn एक बार है, Zn एक बार है, H2 दो बार हाइड्रोजन, दो बार हाइड्रोजन, SO4। तो ये भी समीकरण जो है यह पहले से ही संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही ये पहले से संतुलित दिया गया है लेकिन पेपर में आता है। तो अगर संतुलित है तो आप जो यहाँ पे यौगिक लिखेंगे इस पर ही आपको नंबर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है तो सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट का क्या होता है NO3 होता है, और दोनों के पावर क्या होता है +1 -1। तो क्या बनेगा AgNO3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा AgNO3 अब प्लस। यहाँ पे क्या है जिंक क्लोराइड है, तो Zn के पावर +2 Cl के पावर -1, तो 1 इधर आएगा तो इधर Zn ही रहेगा, अब +2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ZnCl2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया सिल्वर क्लोराइड प्लस जिंक नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl दोनों के पावर 1 ही होता है तो यही रहेगा। अब प्लस क्या है तो जिंक नाइट्रेट है। जिंक नाइट्रेट मतलब जिंक के पावर होता है +2 और नाइट्रेट के पावर होता है -1, तो 1 आएगा तो Zn ही रहेगा। NO3 के पास अगर 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस होगा, यही बचेगा ना। अब देखते हैं कहां पर संतुलित नहीं है। Ag एक बार है, Ag एक बार है, Cl यहां पर 2 बार है, Cl यहां पर कितने बार है 1 बार है। मतलब अगर इधर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 बार Cl हो जाएगा, लेकिन Ag फिर क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए Ag 2 बार है, यहाँ पर Ag 1 बार है, तो यहाँ पर और 2 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2Ag, यहाँ पर भी 2Ag। अब यहाँ पे NO3 2 बार है, देखिए यहाँ पर भी NO3 2 बार है, Zn एक बार है, Zn एक बार है, Cl2 2 बार है, तो यहाँ पर भी Cl2 2 बार है। ठीक है, तो बैलेंस हो चुका। पांचवा दिया गया है क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना। अब देखिए यहां पर कुछ अभिक्रिया का भी नाम नहीं दिया है, बस बोला है कि लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। यहां पे Pb हमें क्या करना है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, तो यहां पर लेड नाइट्रेट का पहले फार्मूला लिखेंगे। तो लेड का फार्मूला क्या होता है तो Pb+2 होता है, कितना होता है Pb+2, और नाइट्रेट का कितना होता है तो NO3 -1, तो 1 इधर आएगा 2 उधर चला जाएगा। तो फार्मूला यहां पर बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, कितना होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे हमें क्या करना है तो गर्म करना है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा तो पहले बनता है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा NO2 बनेगा यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा तो ऑक्सीजन बनेगा यानी कि O2 बनेगा। अब इसको आप संतुलित कैसे करेंगे तो यहां पर क्या करना है आपको, देखिए यहां पर नाइट्रोजन 2 बार है, ठीक है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन 1 बार है, ऑक्सीजन यहां पर 6 बार है, यहां पर 2 2 4 1 5 बार है। तो यहां पर आपको क्या करना है इसको याद कर लीजिएगा, यहां पर लिख देना है 2, ठीक है, यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। अब ये आपका जो समीकरण है वह संतुलित हो चुका है। 2 बार Pb, इधर भी 2 बार, और ऑक्सीजन कितना है तो 2 4 दूना 8 2 10 2 12, इधर भी देखो 3 दूना 6, मतलब 6 दूना के कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, इधर भी 12। तो यहां से ये क्या हुआ समीकरण संतुलित हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है तो 6 नंबर दिया गया है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो यहां पर एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, कितना होता है CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल का फार्मूला। इसका अभिक्रिया में किसके साथ करना है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी कि Na2CO3 के साथ करना है। तो क्या बनेगा तो ये देखिए दूसरे चैप्टर में दिया गया था, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो पहला क्या बनता है लवण बनता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH
Na, यानी कि सोडियम एसीटेट बनेगा, अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अब प्लस में क्या बनता है तो जल बनता है, यानी कि H2O। तो इसको संतुलित करने के लिए बस यहां पर आपको 2 लिख देना है और यहां पर आपको 2 लिख देना है, तो ये संतुलित हो जाएगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे कैसे 2 लिख दे रहा हूं, तो यहां पर देखिए मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर केवल आपको क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर आपको ये पता करना है कि ये 2 कैसे आया है, ऐसे डायरेक्ट हम कैसे लिख पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो चैनल पे है, जाकर के देख लीजिएगा, वहां से आप सीख जाएंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। क्या है? जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। तो जिंक का क्या होता है? Zn होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा? Zn हो जाएगा। जिंक की अभिक्रिया करना है सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 के साथ। अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? Zn जो होता है यह अधिक क्रियाशील तत्व है, तो यह Ag को रिप्लेस कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा, अब प्लस में Ag क्या होगा? बाहर आ जाएगा। एक बार Ag यहां पर भी है, ठीक है। यहां पर Zn एक बार है, Zn एक बार है, लेकिन NO3 यहां पर एक बार है, यहां पर 2 बार है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 का गुणा कर देते हैं, तो NO3 2 बार हो जाएगा, लेकिन 2Ag हो गया, तो यहां पर भी 2 का गुणा कर देते हैं, ये भी 2Ag हो गया, ठीक है, आसान है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट विलयन का हमें किससे अभिक्रिया करना है? बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? तो BaCl2 होता है। तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी एक दूसरे का आयन क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। यानी यहां से क्या बन जाएगा? तो जब हम इसका अभिक्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। Ba एक बार है, यहां पर भी एक बार है, SO4 एक बार, SO4 एक बार, Cl2 2 बार है, यहां पर Cl एक बार है, तो 2 का गुणा कर देते हैं। 2 बार इधर Na था तो इधर भी 2 बार हो चुका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 8 प्रश्न आपको क्या करना है? अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं लिख करके लाया हूं, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं ये पिछले साल यानी 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो ये 8 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, और यही बार बार पूछा जाता है पेपर में, रिपीट होता रहता है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।